आज हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन दोनों सेम होते हैं। कार्टेशियन प्लेन मैथमेटिशियन के नाम पर रख दिए क्योंकि उन्होंने इसे डिफाइन किया था और बताया था कि 2D कैसे समझा जा सकता है। ओके, क्योंकि इसमें एक्स और वाई लिया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये 2D होता है। जैसे कि इसमें अभी थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया गया है और ये हमारा एक्स एक्सेस हो जाता है और सॉरी ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। ये आपके पास दो एक्सेस होगा। यहाँ पर एक्स हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है, ठीक है, आप अगर लेटे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और लेटना मतलब क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर आप लेटे हो तो कौन सा एक्सिस हो गया, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। आप अगर खड़े हो, ठीक, अगर आप खड़े हो तो इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक, अगर आप खड़े हो, कहीं पर भी खड़े हो, कहीं पर भी खड़े हो तो क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है और उसे कहते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। अबव जो होता है, अबव वाई होता है, सिंगल वाई, और नीचे जैसे आते हैं डाउनवर्ड चले जाते हैं तो माइनस में लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, डैश लिया जाता है। राइट में हैंड में होता है हमारा तो क्या होता है, वो पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो क्या नेगेटिव हो जाता है। यानी कि इसका ये पार्ट हो गया इसका नेगेटिव में, इसका ये पार्ट हो गया नेगेटिव में, और इसका ये पार्ट हो गया पॉजिटिव, और इसका ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे ना। अगर आप कवर कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो आप पॉजिटिव में जा रहे हो। जैसे कि आप अर्निंग कर रहे हो अच्छा खासा, तो आपका पोजीशन प्लेस आप अच्छा कवर कर रहे हो तो वहाँ पर पॉजिटिव होगा। आप डिक्रीज कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव तो होगा, तो ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव, यानी कि डैश से दिखा देगा नहीं। और यहाँ पर क्या है, राइट हैंड में आप हो तो आप पॉजिटिव, राइट हैंड से गए तो फिर क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखो कि यहाँ पर अगर आपको इधर कहीं लिखना होगा, आपको समझ में आ गया, राइट हैंड में हो आप तो राइट हैंड मतलब क्या कि वो पॉजिटिव में उसे अर्निंग कुछ कर रहा है, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा वो ध्यान नहीं, कहा जाता है कि हम राइट हैंड है, किसी के भी राइट हैंड है, मतलब क्या है कि वो कुछ अर्निंग कर रहा है, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है कुछ, तो उस पर उसके अंदर बहुत सारा पावर है या किसी का हाथ है अच्छे खासे लोगों का। तो राइट हैंड मतलब हमारा पॉजिटिव हो गया। ऊपर वाले, भगवान की बात नहीं कह रहा, ऊपर वाला जो हमारे ऊपर दया दृष्टि दर्शाया रखता है, बरसाया रखता है, जो भी है, यहाँ पर क्या ऊपर वाला है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर आपको कहीं इधर लिखना होगा तो ये क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अगर आप इधर लिखना होगा तो आप इधर आकर खड़े हो गए तो क्या दिखाएगा, ये माइनस दिखाई देगा, ये प्लस का, तो पहले माइनस का फिर प्लस का। क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब भी एक्स और वाई का पेयर लिखा जाता है, एक्स और वाई का जो पेयर लिखा जाता है वो हमारा होता है कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई का पेयर। अब वाई एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो ना कि एक्स वाई, यानी कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो पहले हम एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, तो पहले क्या हो गया, यहाँ पर एक्स फिर वाई, यहाँ पर एक्स और वाई। अब दोनों प्लस है तो इसमें डिपेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर अब आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पहले क्या आएगा ये, तो यहाँ पर क्या माइनस, ये क्या है, ये माइनस, तो दोनों हमारे क्या कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर ये इधर आते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अब ये हमने क्या लिख दिया कि हमारा क्या जो मतलब कि हमारा जो कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन ये बन गया। अब कैसे बना, अब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कार्टेशियन प्लेन बनेगा। तो दो लाइन में होगी कौन से हम कहेंगे, यानी कि एक हमारी एक्स एक्सिस होगी और दूसरी वाई एक्सिस होगी। एक हमारी एक्स एक्सिस ये होगी और दूसरी वाई एक्सिस, अगर दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, कहाँ पर, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर पे, यानी हो गया यहाँ पर आप देखोगे तो 90 डिग्री का यहाँ पर कवर करेगा, यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जहाँ 90 डिग्री कवर कर लिया दोनों, हाँ, यानी हर साइड से आप देखोगे तो वो 90 डिग्री कवर करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, एक प्लेन हो गया।
और वो कौन सा, कार्टेशियन प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। इसी को कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं और इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं। और अगर ये प्लेन हटा देंगे, कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब जहाँ पर एक्स वाई हो, तो अगर जहाँ दो लाइन यानी कि एक्स और वाई इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो वहाँ पर क्या 90 डिग्री का सब जगह बनेगा। और उसी चीज को जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा उसी को क्या बोल दिया जाता है 0,0, यानी कि क्या होगा, ओरिजिन ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, ओरिजिन। ओरिजिन कौन हुआ, जहाँ पर दो लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा ओरिजिन हो गया। और उसका पॉइंट क्या होगा, 0,0, मतलब 90 डिग्री का कवर होना चाहिए, इतना है। तो अब आते हैं कि ये क्या हुआ, इसको हम तो कोऑर्डिनेट बोल देंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ऐसे नहीं आते हो, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे आओगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्वाड्रेंट। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हमारा हो गया। तो एक्स को हम एक्स यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हमारी एक्सेस बनी, यानी कि एक्सेस का एक्स बनी, एक्स और एक्स डैश, और ये एक्स हमारी एक्सेस बन गई, वाई और वाई डैश हमारी एक्सेस बन गई। तो ये एक्स एक्सेस बन गई और ये वाई, मतलब कि अगर एक सिंपल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस लिख देंगे और ये वाई एक्सिस है। अब इसे प्लस माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, जब हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, केवल हमें वाई लिख दिया तो हमारा क्या होगा, दोनों कवर हो गया, एक्स वाई से लेकर वाई डैश तक हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। और वाई डैश से सॉरी एक्स एक्स से और एक्स डैश तक की जो डिस्टेंसेज होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको, अब ये एक सिंगल ले लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं और ये क्या हो जाता है। अगर हमने y लिया है तो y को क्या बोलेंगे, y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो हमारा y है उसे ऑर्डिनेट बोलेंगे और x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट। ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, जिसे कोटि परिभुज, मतलब हम एब्सिसा बोलते हैं। अब हमारा इतना सारा होने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट्स हमें फाइंड करना होता है। इसमें हमें पॉइंट्स, सारा चीज क्लियर हो गया, हमें पॉइंट्स फाइंड करना होता है। पहले अभी इसमें देखें कि जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया, दूसरा हम एक और बना देते हैं यहाँ पर। तो हमने एक लाइन और ले लिया और ये हमारा दूसरा, ये एक्स सॉरी वाई और वाई डैश, और ये एक्स और ये एक्स डैश है। अगर देखो आप, इसमें एक चीज और है, और ये हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल इधर जाए, पैरेलल जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि चेंज कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, हम आगे किससे बढ़ रहे हैं। तो y अगर इधर आ रहे हैं तो माइनस में y जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो y किस में जा रहे हैं, y में जा रहे हैं, तो प्लस में जाएंगे, इधर माइनस में जाएंगे। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू जो होगी चेंज होगी, वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन वहाँ x की जो वैल्यू होगी हमेशा जीरो होगी, ऑलवेज जीरो। अगर हम इधर जा रहे हैं, अबव जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अबव जाएंगे या डाउन जाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक, अब दूसरा हम डायग्राम बना लेते हैं, यहीं पर बनाते हैं। अब हमने क्या किया, ऐसे ये हमारा y और ये y डैश हो जाएगा, ये x और ये x डैश हो जाएगा। अब इस पे हम क्या करें, अब हमने दूसरा बना दिया यहाँ पर
अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपको कुछ दिखने को मिल जा रहा है कि ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी आएंगे एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका वैल्यू चेंज होगा, x की वैल्यू जो होगी चेंज होगी, x की जो वैल्यू होगी चेंज होगी, यानी कि यहाँ पर 1 होगा या 2 होगा 3 होगा 4 होगा तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। मतलब क्या कि पैरेलल लाइन होगा, किसके पैरेलल, y के पैरेलल होगा, तो y के जो पैरेलल होगा, y के अगर पैरेलल होगा तो y हमेशा 0 जाएगा, जिसके जो पैरेलल होगा वो 0 आएगा, जिसके जो पैरेलल होगा 0 आएगा। यहाँ पर क्या है, x के पैरेलल था x 0, y के पैरेलल था y 0, जिसके जो पैरेलल होगा वो 0 होगा, जिसके जो पैरेलल होगा वो 0 होगा। अब आते हैं यहाँ पर, हमें कोई फाइंड करना है, हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट हटा देते हैं। क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में पूछा जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट, तो आपको बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये फोर्थ हमने लिख लिया। हम थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा करते क्या है कि यहाँ पर ये जो लॉजिक है वो इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमें जो करना है इसको हम इरेज कर लेते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, और 0,0 तो रह गई, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये होगा माइनस का, और क्योंकि इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो ये माइनस का होगा -2, और ये -3 -4 -5 एंड -6। नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, आपको जहां तक जाना है जा सकते हो, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो प्लस का होगा। अब आपसे बोला जाएगा कि कुछ आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या क्या लिखना है हमने लिख दिया यहाँ पर, कोऑर्डिनेट हम कहाँ से लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। तो कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक, 1,2 -2,2 4, -4, ये सारा चीज हमें लिखकर दिखाना है, बस इतना सही। और ले लेते हैं 0,0, ठीक, माइनस का तो 0 होता नहीं तो लेंगे नहीं, और क्या ले लेते हैं -5, -4, 5 और ये 5, ये ठीक है, इतना सारा पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं। अभी हमने बताया कि जो 0 आएगा, जो भी वैल्यू इसमें 0 है, पहले x लिखते ना, कोऑर्डिनेट लिखते, तो ये बताया था कि क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमने लिखा था कि एक्स वाई लिखेंगे, तो पहला हमारा x हो जाएगा, x 0 है, x 0 है मतलब क्या हो, अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर x 0 नहीं, यहाँ पर है, तो क्या है, x 0 है तो x के पैरेलल है, यानी कि y की वैल्यू चेंज होगी, तो हम यहाँ पर रखते हैं, कहा क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, यानी कि ओरिजिन में 0 होती है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, ठीक। y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 में हमारा हो जाएगा, तो क्या हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पर 0,5, ठीक। मतलब जो भी यहाँ पर देगा ना, वहां से आप उसी पर ड्रॉ कर दो, तो 0 कहाँ आएगा, इसका x का आ जाएगा, यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे इस पर तो ये आएगा, और ये कितना है, 5 है, 5 कहाँ आ रहा है, मतलब कि हमने ये हमारा हो गया, x वाला हो गया, और फिर ये 5, तो 5 हमारा ये हुआ, तो अब ये पैरेलल है, इतना कितना है, तो ये हमारा 5, तो ये यहाँ पर जाकर 0 हुआ, ठीक है, ये हो गया इसके पैरेलल, तो ये हमारा इसके पैरेलल हुआ, हो गया, ये पैरेलल हो गया किसके, इसके, यानी कि ये, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये पैरेलल होगा। अब आते हैं किसका, 2 का, 2,1 कहाँ है, तो दोनों प्लस का है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 2,1। तो अब आपको पहले क्या है, 1 है, x की वैल्यू हमारी 1 है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया था
x की वैल्यू ऐसे लिखा जाती है, यानी कि x पर काटोगे ना तो ये हो गया x, तो हमारा 1 पर कटेगा तो ये हो जाएगा इसका 1, और ये 2 है किसका, तो y का, तो y यहाँ पर है, ये 2 है, तो ये 2 कट गया, तो कहाँ कटा भैया, ये कटा, तो ये हो जाएगा क्या 1,2। ओके, अब हमें क्या करना है, -2 और माइनस ले लेते हैं ये वाला 0 0, तो यही हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी ओरिजिन बताया था 0 हमारा होता है। -5 और 4, -5 कहाँ, -5 का मतलब क्या हो, -5 यानी 5 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, तो 5 हमारा कहाँ है ये, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया, तो ये हो जाएगा -5, हमने क्या लिख दिया -5, कॉमा 4, 4 क्या है, प्लस का माइनस का, तो ये है प्लस का, तो प्लस का है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4, ये है, अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं ये बस, यहाँ से आपको स्केल से ड्रॉ करना कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपको अब यहाँ पर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर लिख दोगे -5 और ये 4, आपका होगा क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट, आप -5, 4, तो क्या लिखोगे, दैट पॉइंट एंड दैट coordinate of this in second quadrant, ओके, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपको लिखना है -5, यानी और ले लेते हैं 4, -4, तो 4, -4 है, तो 4 हमारे कहाँ है, 4x है ना, x को हमेशा इस पर ड्रॉ करोगे, पैरेलल होगा ना इसका, तो ये हमारा x हो जाएगा 4, यहाँ पर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा 4, और ये -4 है, y की वैल्यू कितने हो गई -4, यानी सब पर आप लिख दोगे x और y, यहाँ x और ये y, प्रॉब्लम ना हो, ये x और ये y, x और ये y, तो हमने x का लिख दिया, y का लिखेंगे तो y का क्या है, माइनस का है, तो माइनस का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो माइनस का है तो माइनस यहाँ से, ठीक, मिला क्या, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो गया, तो ये क्या हो गया इसका, तो 4, -4, तो क्या हो गया इसका क्वाड्रेंट, एब्सिसा पूछेगा तो एब्सिसा हम 4 लिख देंगे, कोऑर्डिनेट पूछेगा और ऑर्डिनेट पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे -4, ठीक है, तो ये था इसका नेक्स्ट, कैसे समझा जाता है ये सारा चीज हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।